Hello students, how are you all? Today we read grammar portion of class 5th. This is the chapter of 8 of adjective. I am your teacher and let's get started. This is adjective. Adjective होता क्या है? एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एडजेक्टिव वो होते हैं जो कि वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, जो कि क्वालिफाई करते हैं नाउन्स, ईदर एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड. ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं तो हिंदी में मतलब इसको हम लोग समझेंगे तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि विशेषता बताते हैं. कोई भी एक सेंटेंस की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं. देखिए, सेंटेंस की विशेषता नहीं होगी, वो होता है किसकी, एक नाउन की हो सकती है, ठीक है ना, प्रोनाउन की हो सकती है, एक नाउन की हो सकती है, ठीक है ना. वो विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है ना. जैसे कि होते हैं, दे आर यूज्ड एट्रीब्यूटली एज ऑनेस्ट मैन, राइप फ्रूट. यानी कि देखो, मैन की विशेषता कौन बता रहा है, एक ऑनेस्ट. तो ऑनेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. राइप फ्रूट यानी कि पका हुआ फ्रूट कौन है, फ्रूट क्या है, पका हुआ है. तो ये एक विशेषता है, एक क्वालिटी है, ठीक है ना, किसकी, फ्रूट की. तो क्या हो गया, राइप हो गया हमारा एडजेक्टिव. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. दे आर यूज्ड प्रिडिक्टिवली एज द मैन इज ऑनेस्ट एंड द फ्रूट इज राइप. तो इसके अंदर से भी एडजेक्टिव क्या होगा, जो फ्रूट होगा वो नहीं होगा हमारा एडजेक्टिव, वो होगा राइप. राइप होगा हमारा एडजेक्टिव और जो ऑनेस्ट होगा वो होगा क्या, एडजेक्टिव. ठीक है. करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रोजमर्रा की लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर भी हमारा ये यूज में होता ही है, सम और एनी का यूज. ठीक है, तो हम लोगों को जानना है कि सम कब यूज होता है और एनी कब यूज होता है, ये हमें जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर का एक मेन टॉपिक, सम एंड एनी. दीज वर्ड्स आर यूज बिफोर नाउन्स. देखिए, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, वो हमेशा नाउन के पहले यूज होते हैं, ठीक है ना. दे एक्सप्रेस नंबर और क्वालिटी. और जो सम होता है ना, वो हमेशा कब यूज में लिया जाता है, नंबर और क्वालिटी के पहले. सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव. इस सेंटेंस में आपको पहले भी समझा चुका हूं कि अफर्मेटिव क्या होता है और इंटेरोगेटिव क्या होता है. एंड एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव. ठीक है, जैसे कि सम जो होता है ना, वो हमेशा अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के में यूज होता है, ठीक है ना. और एनी जो होता है वो हमेशा यूज होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस में. जैसे कि देयर इज डैश मिल्क इन द जग. अब देखिए, सम जो है, अब इसके अंदर मैं एनी नहीं लिख सकता. सम मतलब होता है कुछ और एनी मतलब होता है कोई. ठीक है, देखिएगा अब. लेकिन ये तो है नॉर्मल मीनिंग्स, ठीक है, लेकिन इनका यूज जो होता है ना, वो किस तरीके से यूज में लिया जाता है कोई भी एक सेंटेंस के अंदर. आप इसके अंदर ऐसे नहीं बोल सकते देयर इज एनी मिल्क इन द जग. अब भैया, कोई मिल्क तो ना होता है जग के अंदर, आई बस समझने, ठीक है ना. तो देयर इज सम, कुछ मिल्क है किसमें, जग के अंदर. अब कुछ क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है ना. अब क्वांटिटी की अगर बात हो रही है, ठीक है ना, तो क्या आएगा, सम. डैश बॉयज वर सिटिंग इन द क्लासरूम. अब बोला, कोई बॉयज बैठे थे ना क्लास में, ऐसे कोई होता है क्या, नहीं होता ऐसा वर्ड, ये वर्ड गलत होता है. कुछ बॉयज जो हैं वो बैठे हैं कहाँ पर, क्लासरूम के अंदर. तो यहाँ पर आएगा सम बॉयज वर सिटिंग इन द क्लासरूम. क्यों, नंबर ऑफ बॉयज, कुछ हम लोग बोलते कुछ अगर रुके हुए हैं तो कुछ के अंदर वो काउंटेबल होंगे, यानी कि वो बॉयज जो हैं वो गिन सकते हैं उस बॉयज को, उस बॉयज में, ठीक है ना, उसे. नेक्स्ट है, शी डिड नॉट हैव एनी मनी. अब भाई, उसके पास कुछ भी मनी नहीं है, कोई मनी नहीं है. एनी मतलब कोई भी मनी, पैसा नहीं है उसके पास. शी डिड नॉट हैव एनी मनी. इज देयर एनी बॉय इन द क्लास. क्लास के अंदर कोई बॉय है क्या, ठीक है. तो इसके अंदर क्या यूज में लिया जाता है, एनी यूज में लिया जाएगा. विल यू गिव मी सम स्ट्रॉबेरीज. क्या तुम मुझे कुछ स्ट्रॉबेरी दे सकते हो,
ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा सम और एनी का यूज़। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मच एंड मैनी की डिस्कस करेंगे हम लोग। मच और मैनी का यूज़ कब लिया जाता है? मच शोज क्वांटिटी एंड मैनी शोज नंबर। अब देखिए मच जो होता है वो क्वांटिटी के लिए यूज़ में लिया जाता है और मैनी जो होता है वो नंबर्स के लिए यूज़ में लिया जाता है। ये याद रखिएगा, मच जो होता है वो क्वांटिटी मात्रा, ठीक है ना, उसके लिए यूज़ में लिया जाता है और मैनी जो होता है वो हमेशा नंबर के लिए यूज़ में लिया जाता है। एज मच मिल्क, ठीक है ना, मिल्क को हम लोग गिन नहीं सकते, ठीक है ना, मिल्क को हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए हम लोग मच का यूज़ में लिए मच का यूज़ करते हैं। मैनी में को हम लोग स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन्स के अंदर यूज़ में लिया जाता है। स्टूडेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट के अंदर क्या हो जाएगा? मैनी आएगा। मैनी इट इज़ अ फ्रेज, ये एक फ्रेज है। इट मीन्स, जिसका मतलब है बहुत सारी बार विथ अ सिंगुलर वर्ब, एक ही वर्ब सिंगुलर वर्ब के अंदर इसका यूज़ किया जा सकता है। एज एनी अ स्टूडेंट हैज़ अटेंड द क्लास, मैनी अ मैन कम टू द फेयर। बहुत सारे लोग, ठीक है ना, आदमी, बहुत सारे आदमी आए हैं कहाँ पर? मेले में, ठीक है ना। As any student has attend the class, ओके। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब देखो बच्चों, इसका जो यूज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये एग्ज़ाम में हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन ये यूज़ कब होता है ये अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फ्यू मीन्स नॉट मैनी। फ्यू का मतलब होता है कुछ ना के बराबर, ठीक है ना। अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, और द फ्यू मतलब होता है कम नहीं पड़े, इतना ज़्यादा, इतना सारा। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं लेकिन कम, ठीक है ना। बट ऑल आर रेस्ट एज, ठीक है ना, बस सारे के सारे जो हैं वो रेस्ट एज अ यूज़, और रेस्ट मतलब थोड़े से बहुत, है ना। बट ऑल, थोड़े बहुत पर बहुत सारे, इसके लिए यूज़ में लिया जाता है एज। फ्यू स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास ऑन सैटरडे। कुछ यानी कि कुछ ही बच्चे आए, ठीक है ना के बराबर बोल सकते हैं हम लोग। स्टूडेंट आए कब? सैटरडे के दिन। अ फ्यू स्टूडेंट विल कम ऑन द क्लासरूम टुमारो। और जितने बच्चे आए थे, यानी कि सपोज करो 5 बच्चे आए थे, 40 बच्चों की क्लास है, 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, जिसमें से 20 स्टूडेंट्स आए, ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे कुछ ही स्टूडेंट्स आए। सॉरी, अब हम लोग बात करेंगे, अब 20 स्टूडेंट्स किस में आएगा? अ फ्यू के अंदर आएगा, ठीक है ना। अब जिसमें से 10 स्टूडेंट्स अगर आते हैं तो हम लोग फ्यूज के रूप में फ्यू का यूज़ लेंगे, और 30 स्टूडेंट्स अगर आएंगे, ठीक है ना, तो हम लोग द फ्यू का यूज़ में लेंगे। बच्चों देखो, नंबर से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं इस हिसाब से आप लोग इसको रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। हिज ऑल द फ्यू फ्रेंड्स केम टू हिज एड, ठीक है ना। नॉट मैनी, बहुत सारा नहीं लेकिन फिर भी कम नहीं, बट ऑल ऑफ देम। बात करते हैं लिटिल की। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल का मतलब होता है कुछ ज़्यादा नहीं, लिटिल, अ लिटिल मतलब होता है कुछ, और द लिटिल मतलब होता है बहुत सारा लेकिन सारा नहीं। बट ऑल ऑफ दैट मच एज। माई ब्रदर हैज़ लिटिल मनी, मेरे भाई के पास थोड़े बहुत पैसे हैं। गिव मी अ लिटिल शुगर इन अ टी, थोड़ी बहुत शुगर मुझे भी दे दीजिए, ठीक है। ही गेव मी द लिटिल मनी ही हैड, उसने मुझे नॉट मच, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे मुझे उसने दिए। अभी आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो, देखिए हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी दूंगा मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को कोशिश करिएगा खुद करने की, ठीक है। और अगर आप लोगों को और भी एक्सरसाइज चाहिए हो अगर इसके लिए, तो मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको और भी ज़्यादा एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज करने के लिए है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय दैन, एज दिस पेन इज बिगर दैन दैट। कंपैरिजन मतलब होता है कंपेयर करना,
ठीक है ना। कंपेरेटिव डिग्री जो होती है वो फॉलो होती है देन और एज के अंदर। दिस पेन इज बिगर देन दैट, ये जो पेन है वो उससे बड़ा है, किससे, उस पेन से बड़ा है। रिमेंबर द वर्ड सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर एटसेट्रा टेक टू इंसिस्टेड ऑफ देन एज दिस अम्ब्रेला इज सुपीरियर टू दैट, यानी कि देन से पहले या दैट से पहले हमेशा टू आएगा, ठीक है ना। और वैन देयर इज सिलेक्शन ऑफ वन थिंग, जब भी कभी कोई एक चीज़ का चयन किया जाता है ऑफ द टू, तो दो में से कोई भी एक चीज़ का यूज़ लिया जाता है तो हम लोग उसके अंदर ऑफ का यूज़ लेते हैं। जैसे कि दिस बुक इज़ बेटर देन ऑफ टू, यानी कि दो बुकों से ज़्यादा अच्छी कौन सी है, ये वाली बुक। कंपैरिजन हो रहा है तो हम लोग दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के अंदर हम लोग ऑफ का यूज़ में लेते हैं, ठीक है ना। और इन्फीरियर, सुपीरियर और जूनियर, प्रायर, इन सब के पहले हमेशा बाद में हमेशा टू का यूज़ लिया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, वी यूज द विथ द सुपरलेटिव डिग्री। दिस ट्री इज द टॉलेस्ट ऑल द ट्री, ये जो ट्री है वो है सबसे बड़ा ट्री। तो बच्चों आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कंपैरिजन डिग्री क्या होता है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल क्या होता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू क्या होता है, और सम और एनी कब यूज़ में लिया जाता है। तो बच्चों अभी मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वो, हालांकि सोल्यूशन पूरा है उसके अंदर, फिर भी आप लोग प्लीज़ आप लोग खुद करने की कोशिश करना, उसके अंदर से चीट मत करना। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे आप कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को हमेशा वो चीज़ समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोगों के पूरे अच्छे दिमाग में आ जाए वो चीज़ें, ठीक है। तो बच्चों आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।